Hello student, and today our topic is least upper bound और greatest lower bound। देखो लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम और या फिर जॉइन के नाम से भी हम इसको जानते हैं लीस्ट अपर बाउंड को। ऐसे ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का एक नाम हो रहा है वो है इन्फीमम और इसको हम मीट के नाम से जानते हैं। ये इसका साइन है मीट का। तो देखो यहाँ पर पहले हम लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। लीस्ट अपर बाउंड में लेट पी ये क्या है, ये पॉसेट है एंड लेट ए जो है वो लेस देन इक्वल टू पी है। एन एलिमेंट एक्स जो कि बिलोंग करते हैं पी को इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम यूनिक एंड विल बी डिनोटेड बाई एल यू बी, यानी कि एक यूनिक हमारे पास में एक एलिमेंट होगा, कोई नंबर होगा जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल यू बी, यानी कि एल यू बी यानी कि लीस्ट अपर बाउंड एल यू बी और या फिर उसका सुप्रीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, ये एक पोसेट है एंड दिस इज द साइन ऑफ द ए इज द लेस देन ऑफ पी। एक एलिमेंट कोई एक्स है जो कि बिलोंग करेगा पी को, इस सेट टू पी, उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और या फिर इनफीमम। ये भी एक यूनिक होगा एंड विल बी डिनोटेड, यूनिक नंबर होगा एंड विल बी डिनोटेड बाय जी एल बी, और इसको हम डिनोटेड करते हैं किससे, जी एल बी से, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और या फिर इसको हम बोलते हैं इन्फीमम। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर क्लियर करेंगे इसको। तो ये है हमारा फर्स्ट जो हमारे पास में यहाँ पर ये हैश डायग्राम बना हुआ है, ए एफ बी सी ई डी, इस तरीके का कोई हैश डायग्राम हमें गिवन होगा वहाँ पर, या गिवन नहीं है तो हैश डायग्राम के लिए वो हमें कहेगा कि इस आपको हैश डायग्राम बनाना है एंड आफ्टर दैट फिर हमें वहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना है लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखो लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करने के लिए जैसे पहले में हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसमें वो किसके लिए फाइंड करना है वो चीज़ हमें गिवन होगी। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है कि हमें अपर बाउंड फाइंड करना है, किसके लिए, सीई के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जब सीई के लिए हमें अपर बाउंड फाइंड करना है तो देखो पहले इसको देखते हैं अपर बाउंड। तो सबसे पहले देखेंगे कि सी के लिए जो हमें अपर, सी और ई के लिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट बी हमने मान लिया था यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये हमें हैश डायग्राम हमें यहाँ पर गिवन है, ये हैश डायग्राम या तो गिवन होगा या फिर हमें वहाँ पर बनाना होगा हैश डायग्राम के लिए, वो फिर हमें सेट देगा, सेट से उस सेट के अकॉर्डिंग ही फिर हम क्या करेंगे, हैश डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। अब हमें हैश डायग्राम एक है, या तो हैश डायग्राम अगर गिवन है तो फिर हमें वो पॉइंट देगा जिसके लिए हमें यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमें फाइंड करना है। तो जैसे सी ई के लिए मैं दोनों चीज़ें फाइंड करके दिखाऊंगा आपको। एक सेट है बी सी ई, इसके लिए मुझे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर देखेंगे पहले सी ई, देखो अपर बाउंड पहले सी और ई, ये दोनों पॉइंट है हमारे पास सी और ई। इसके लिए अपर मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर में इन दोनों से मैं किस पॉइंट की तरफ जा सकता हूँ, ऊपर किन किन पॉइंटों पर जा सकता हूँ, ऊपर की तरफ, अपर बाउंड का मतलब ऊपर की तरफ। तो देखो अगर सी ई से मैं अगर देखूँ तो दोनों से मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे जा सकता हूँ ऊपर, वो है क्या, डी। तो सी ई का जो अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, वो तो डी होगा, ओनली एक ही एलिमेंट होगा हमारा डी, डी पे जा सकता हूँ। अब मुझे बताना है अपर बाउंड तो हो गया हमारे पास, अब मुझे बताना है लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है। लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास में है कि जो सी ई के जो सबसे पास है, जो सबसे पास एलिमेंट है जिस पे मैं जा रहा हूँ इन दोनों एलिमेंट से, उसको बताना है। यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, अगर दो तीन एलिमेंट होते तो फिर वो अलग से क्वेश्चन होता, कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे उसमें किस तरीके से हम लीस्ट देखते हैं। पर यहाँ तो एक ही एलिमेंट है सी और ई से डी, तो यही क्या होगा, इसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो लीस्ट अपर बाउंड सी का क्या होगा, डी। अब देखो जैसे सी ई के लिए मुझे लोअर बाउंड जाना है, अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। सी ई के लिए मुझे यहाँ पे लोअर बाउंड, अब लोअर बाउंड का मतलब है इन दोनों पॉइंट से मैं नीचे कहाँ कहाँ पर जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं सी ई से दोनों से मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर, तो दोनों से मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, सी ई से मैं बी पे जा रहा हूँ यहाँ पर, और बी से ए पर, और बी से एफ पे जा रहा हूँ। इसका मतलब सी और ई से हम मेरे पास में जो लोअर बाउंड हैं वो तीन है, एक बी है और एक ए है और एक क्या है, एफ है।
तो सी ई के कौन से एलिमेंट होंगे लोअर बॉन्ड के, एक होगा बी, एक होगा ए और एक होगा एफ। तो ये क्लियर हो गया लोअर बॉन्ड। अब मुझे बताना है लोअर बॉन्ड में भी ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है इसमें, यानी कि जो सबसे बड़ा है वो क्या है हमारे पास में। देखो सी ई में इन तीनों लोअर बॉन्ड में जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है हमारे पास में, बी। अब चाहे तो हम इसको इस तरीके से समझें कि सी ई के सबसे पास जो सबसे पहले जो मैं मिल रहा हूँ वो किस पॉइंट पे मिल रहा हूँ, तो जो सी ई में सी से सबसे पहले वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी। वो ही क्या है इसका ग्रेटेस्ट है, यानी कि ग्रेटेस्ट। अब बी ए एफ में भी अगर हम देखें, देखो बी ए एफ में हमारे पास में जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, देखो इसमें देखो बी से मैं ए में और बी से एफ पे मैं आ सकता हूँ यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट क्या है हमारा, बी है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं क्योंकि मुझे लोअर बॉन्ड देखना है। तो लोअर बॉन्ड में अगर मैं देखूँ तो बी ऐसा पॉइंट है जिससे मैं ए पर भी जा रहा हूँ और एफ पर भी, क्योंकि तीन ही पॉइंट थे हमारे पास बी ए एफ। ए से मैं नीचे की तरफ कहीं नहीं जा रहा हूँ, बी से ए पर भी जा रहा हूँ, बी से एफ की तरफ, इसका मतलब ग्रेटेस्ट क्या हुआ हमारा, बी हुआ। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड बी। या फिर ये ऐसा समझ लें कि सी और ई के सबसे नज़दीक जो नीचे जाने वाला सबसे पहला वाला पॉइंट है वो क्या है, वही हमारा क्या होता है, ग्रेटेस्ट होगा। तो ये होगा हमारा बी। एक सेकंड इसी में है, इसी में जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट लिए थे सी ई, तो यहाँ पर हम पॉइंट ले रहे हैं क्या, ए और एफ। अब ए एफ के लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या, अपर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड, यानी कि चारों चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो देखो ये है ए और एफ, ए और एफ का अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ अपर बॉन्ड, तो अपर बॉन्ड का मतलब है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें यहाँ पर, तो ए एफ से मैं ऊपर कहाँ पे जा सकता हूँ, ए एफ से ऊपर देखते हो बी पे भी जा सकता हूँ, और बी से सी पे जा सकता हूँ, बी से ई पे भी जा सकता हूँ, और फिर मैं डी पर भी, बी से सी पर और सी से डी पर, बी से ई पर और ई से डी पर। इसका मतलब अगर मैं अपर बाउंड देखता हूँ तो वो है बी सी ई और डी। लेकिन हमें फाइंड करना है क्या यहाँ पर, अपर बाउंड तो हमारे पास में ये हो जाएंगे, हमें फाइंड करना है लीस्ट अपर बाउंड। अब इसमें से भी लीस्ट कौन सा है, ए एफ में। अब इन सारे पॉइंटों में जो बी सी ई और डी हैं, इसका मुझे लीस्ट अपर बाउंड देखना है। तो देखो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब है इन दोनों से सबसे पहले मैं कहाँ पर जाके ऊपर मिल रहा हूँ, वो है बी। तो इसका मतलब ये है हमारा लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड ए एफ का क्या हो जाएगा हमारा, बी। या फिर हम इसका लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम के नाम से भी जानते हैं, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, बी। ऐसे ही लोअर बाउंड देखेंगे, देखो लोअर बाउंड देखना है मुझे ए एफ का, तो क्या ए एफ से मैं नीचे की तरफ, लोअर मतलब नीचे की तरफ कहीं जा रहा हूँ, नहीं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ए एफ डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है क्योंकि वो नीचे तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम एक जैसे इस तरीके का ये एक हमारा हैश डायग्राम है, इससे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। देखो ये है यहाँ पर 2 3 5 10 6 15 30 और 45, ये ऑलरेडी हमारे पास में एक हैश डायग्राम हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हमें अब देखो यहाँ से हमें फाइंड करना है, जैसे कि ये है लोअर बॉन्ड 30 और 45 के लिए, ठीक है। 30 और 45 के लिए मुझे फाइंड करना है। तो देखो 30 और 45 से लोअर देखना है, तो 30 और 45 से मैं नीचे कहाँ पे जा सकता हूँ। तो देखो 30 और 45 ये हैं हमारे पास में, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को देखूँ तो नीचे अगर मैं जाता हूँ तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, 15 पर। और 15 से फिर मैं कहाँ जा सकता हूँ, 3 पर। 15 से मैं फिर 5 पे जा सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि 30 और 45 से मैं 15, 3 और 5 इन तीनों पॉइंट पर जा सकता हूँ। तो इसका मतलब लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे 30 और 45 के, 15, 3 और 5। अब इसका ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट का मतलब है फिर वही है हमारे पास में कि ग्रेटेस्ट का मतलब है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इन तीनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो इन तीनों में अगर मैं ग्रेटेस्ट देखूँ तो वो क्या है, 15। 15 क्यों है, नंबर से नहीं, क्यों कि ऐसा नहीं कि 15 बड़ा है इसलिए है। तो देखो 15 से मैं 3 पे भी जा रहा हूँ और 5 पे भी, लोअर मतलब नीचे की तरफ, तो इसलिए 15 है। अगर वो ऐसे देखें तो इन दोनों से सबसे पहले मैं जहाँ पर भी मिलूँगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगा। तो 15 क्या है हमारा, ग्रेटेस्ट। एक तरीका और भी है इस तरीके को निकालने के लिए कि हम अलग अलग फाइंड कर लें यहाँ पर, जैसे कि ये है हमारा यहाँ पर 30,
नहीं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो 15 हो गया। अब इस तरीके में ये है कि अगर आपको लोअर बाउंड चेक करने में प्रॉब्लम है इस तरीके से 15, 3 और 5 में, तो आप 30 के अलग फाइंड कर लो, 45 के अलग फाइंड कर लो। तो देखो अगर मैं 30 के अलग फाइंड करता हूँ तो 30 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। देखो 30 से मैं 6 पे, 6 से मैं 2 पे जा सकता हूँ, तो इसका मतलब 6 और 2 हो गए। अब 30 से मैं 15 पे और 15 से मैं 3 पे। ये सेकंड फॉर्मेट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट तो वो ये जो हम ऑलरेडी हमने कर लिया है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास में। अब नेक्स्ट है 30 से मैं 15 पे और 5 पे जा रहा हूँ, 30 से मैं 10 पे और 5 पे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब 6, 2 और 15, 10, 3 और 5। तो ये हो गए हमारे पास में। ऐसे ही 45 से देखेंगे तो देखो 45 से मैं 15 पे जा सकता हूँ और 15 से 3 पर, 45 से मैं 15 से और 5 पे जा सकता हूँ, तो इसका मतलब 15, 3 और 5। अब ये हम देखेंगे इन दोनों में, इन 30 और 45 में कॉमन क्या है। तो हम देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। तो हमारे पास में जो लोअर बॉन्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे, 15, 3 और 5। तो इस तरीके से हम लोअर बॉन्ड यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो ये तरीका है, आप चाहे तो हैश डायग्राम से देखें, या फिर इस तरीके से अलग अलग करें, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो हमारे लोअर बॉन्ड होंगे। अब इन तीनों में से ग्रेटेस्ट बताना है तो हम ग्रेटेस्ट बता सकते हैं कि कौन सा है हमारा, 15 की। इन दोनों से फिर मैं 15 से 3 पर भी जा सकता हूँ और 5 पर भी, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट क्या हुआ हमारा, 15। नेक्स्ट देखो अगर हम यहाँ पर देखें, ये है हमारा, एक है 6 और 30, ठीक है। 6 और 30 के लिए देखते हैं, ये है 6 और ये है 30। तो 6 और 30 का मुझे पहले अपर बाउंड देखना है, ठीक है। तो अगर मैं 6 और 30 में देखता हूँ यहाँ पर, नहीं इसमें गिवन ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। दूसरा वाला जो तरीका था कि 2 और 3, ये हमारा 2 और 3 से है, 2 और 3 से। अब देखो 2 और 3 अगर मैं सेट लेता हूँ, 2 और 3 से मैं पहले अपर बाउंड निकालते हैं। इसके लिए मुझे अपर बाउंड निकालना है और इसका फिर हम मुझे ऊपर का लिस्ट बताना है। तो 2 और 3 से मैं कहाँ जा सकता हूँ, देखो 2 ये है, 3 है, तो 2 और 3 से मैं 6 पे जा सकता हूँ। दोनों से मिलकर, दोनों कहाँ जाकर मिल रहे हैं, 2 और 3 से 6 पे मिल रहे हैं, और 6 से 30 पे जा सकता हूँ। 6 से और कहीं पे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता इन दोनों पॉइंट से 6 और 6 से 30। तो इसका मतलब किस किस पॉइंट पे जा सकता हूँ मैं, 6 और 30। तो अपर बाउंड क्या हो गए मेरे पास यहाँ पर, 6 और 30 हो गए। अब 6 और 30 में हमारे पास में यहाँ पर लीस्ट कौन सा है, तो 2 और 3 में दो जो, यानी कि अपर बाउंड से लीस्ट, यानी कि ऊपर से सबसे नीचे जो एलिमेंट हमारा मिल रहा है हमें, तो इन दोनों में सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो क्या है, 6 है, तो वो हमारा लीस्ट है। या फिर 2 और 3 कहाँ जाकर मिल रहे हैं ऊपर हमारे पास में, 6, तो वही हमारा क्या होगा यहाँ पर, लीस्ट होगा। चाहे ऊपर से नीचे आओ तो सबसे पहले वाला पॉइंट, नीचे से ऊपर जाओ तो सबसे पहले वाला पॉइंट, वही हमारा ग्रेटेस्ट और वही हमारा लीस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 3 से 6 पर जा रहे हैं, तो हमारा लीस्ट अपर बॉन्ड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लीस्ट अपर बॉन्ड। एक इस एग्जाम्पल को देखो, हम देखते हैं यहाँ पर, कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सबसेट है बी। इसके लिए मुझे सभी फाइंड करने हैं, अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो 3 4 5 के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो सबसे नाउ अब टॉपिक देखते हैं हम अपना यहाँ पर, लैटिस। लैटिस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे किसी भी हैश डायग्राम से। तो देखो एक पॉसेट है एल, यानी कि ये एल का मतलब लैटिस हो गया हमारे पास यहाँ पर। तो लैटिस का ये साइन है एल और लेस देन एंड इक्वल टू इज ए लैटिस इफ फॉर एवरी ए बी, जो कि बिलोंग करेंगे कहाँ पर, लीस्ट अपर बॉन्ड ए बी, और या फिर इन्फीमम, सुप्रीमम और या फिर इन्फीमम एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि वो ये हमारा लीस्ट अपर बॉन्ड वो जो सिस्टम इससे पहले हमने अभी अभी फाइंड किया था इन लैटिस के अंदर, सच दैट यदि सुप्रीमम ए बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है हमारे पास में ए जॉइन बी, इसका नाम है जॉइन, ए जॉइन बी। इन्फीमम ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए मीट बी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ए मीट बी। अब हमें कोई भी एक हैश डायग्राम लेंगे, हम वहाँ से हैश डायग्राम का एक क्वेश्चन लिया है हमने, और इसके लिए मुझे ये शो करना है कि ये जो हैश डायग्राम है ये लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा और या फिर नहीं करेगा।
तो हैश डायग्राम को रिप्रेजेंट लैटिस और नॉट। तो हैश डायग्राम हमारे पास में ये है ए बी सी और डी। तो सबसे पहले किसी भी हैश डायग्राम को लैटिस शो करने के लिए या नहीं करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन और मीट के लिए टेबल बनाएंगे। तो ये जॉइन और मीट के लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो देखो ये वाला साइन किसका है हमारे पास में, ये है हमारा जॉइन का, ठीक है, ए जॉइन बी, ये किसका है, मीट का साइन है। तो जॉइन और मीट की टेबल बनाएंगे तो फर्स्ट टेबल जैसे हमने यहाँ पर पहले हम किसके लिए बना रहे हैं, जॉइन के लिए टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो जो भी हमारे पास में एलिमेंट्स होंगे हैश डायग्राम के लिए, टोटल एलिमेंट्स, तो वो देखो क्या है यहाँ पर ए बी सी डी। तो हम पहले यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी, यहाँ साइन लिखेंगे, जो जिसके लिए भी टेबल होगी तो वो जॉइन के लिए है। और जो एलिमेंट हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, जो हमारे पास में ऑलरेडी है ए बी सी डी, वही हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, जैसे हम मैट्रिक्स में देखते थे वहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे जब हम उसको, तो सेम वही हमारे पास में। तो यहाँ पर ये जॉइन के लिए हमने दे दिया यहाँ पर। अब ए बी सी डी हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब देखो जॉइन को अगर मैं नॉर्मल भाषा में अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब है कि जो ऊपर पॉइंट हो, ठीक है, ऊपर जो पॉइंट हो उसको हम जॉइन में यहाँ पे लिखेंगे। मीट का मतलब है जो नीचे पॉइंट होता है, उन पॉइंटों में हम कंपेयर करके देखेंगे, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे यहाँ पर है, अपने जो हैश डायग्राम है उससे हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अब देखो ए और ए, तो ए कहाँ पर है, यहाँ पर है ए और ए में ऊपर कौन सा एलिमेंट है, यानी कि वो ए और ए किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ए और ए तो ए को ही ज्वाइन कर रहे हैं। और ए और ए में अगर मैं ऊपर देखता हूँ तो कौन सा एलिमेंट है ए और ए में, तो ए और ए में तो ए ही एलिमेंट ऊपर है। तो यानी कि ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, तो इसका मतलब ए और ए में कौन सा एलिमेंट ऊपर है, ए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ए बी, तो जब हम ए बी में देखेंगे यहाँ पर तो ए और बी ये है हमारे पास में, ठीक है। तो ए बी में ऊपर एलिमेंट कौन सा है, बी का है। तो ए बी में ऊपर एलिमेंट बी का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी में बी हो गया। अब देखते हैं ए और सी, तो ए और सी में ऊपर कौन सा है हमारा, सी एलिमेंट है। तो हमें जॉइन के लिए ऊपर वाला एलिमेंट देखना है, तो ये ए और सी का क्या हो गया, सी। ए और डी में ऊपर कौन सा एलिमेंट है, डी, तो यहाँ पर हो गया डी। नाउ ऐसे ही हम बी के लिए फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखो बी और ए, अब बी और ए में मैं देखता हूँ ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। बी और ए में ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, भाई हम ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर तो बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी और ए में क्या आ जाएगा हमारे पास में, बी हो जाएगा। बी और बी, अब बी और बी में तो यहाँ तो ऊपर भी बी है और ये नीचे भी बी है, तो इसका मतलब ऊपर क्या है, ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा, बी और बी में ऊपर बी होगा। बी और सी, तो बी और सी में ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा, भाई हमारा सी है, तो यहाँ सी हो जाएगा। बी और डी में ऊपर एलिमेंट कौन सा है, बी और डी ये है, बी ये है और डी ये है, तो ऊपर कौन सा आ रहा है एलिमेंट, डी। हमें बीच के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस पॉइंट को देखना है जो दो पॉइंट आ रहे हैं बी और डी। तो बी ये है और डी ये है, तो ऊपर कौन सा आ रहा है, डी, तो ये हो गया हमारा डी। सी के लिए देखेंगे, सी और ए, सी ये है और ए ये है, तो ऊपर कौन सा है सी और ए में, सी, तो सी लिख दिया हमने यहाँ पर। सी और बी, सी और बी में ऊपर कौन सा है, सी। सी और सी में ऊपर कौन सा आएगा, वो तो खुद ही होगा, सी होगा। सी और डी में ऊपर कौन सा होगा, डी होगा। ऐसे ही जब हम डी और ए में देखेंगे तो ऊपर डी, डी और बी में देखेंगे तो ऊपर डी, डी और सी में देखेंगे तो ऊपर डी, डी और डी में देखेंगे तो ऊपर डी। तो इसका मतलब हमारे पास ये कौन सी टेबल हो गई हमारे पास में, जॉइंट टेबल। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मीट टेबल बनाएंगे। मीट टेबल में हम क्या शो करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे, सेम वही प्रोसेस, ए बी सी डी लिखेंगे यहाँ पर। अब ए और ए को ए से मीट करना है या फिर ए और ए में देखना है, तो ए और ए में देखें तो नीचे कौन सा एलिमेंट है, ए और ए में तो नीचे ए ही है और ऊपर भी ए है, तो नीचे कौन सा होगा, ए और बी, इन दोनों एलिमेंट में नीचे कौन सा है एलिमेंट, ए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए और बी में ए और सी में हमारा नीचे कौन सा एलिमेंट है, ए, तो यहाँ भी ए हो गया। ए और डी में हमारा नीचे का एलिमेंट कौन सा है, ए, तो ये हो गया हमारा ए। सेम ऐसे ही बी के लिए बनाएंगे, बी और ए, तो बी और ए में नीचे का एलिमेंट कौन सा है, ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए। बी और बी में हमारा कौन सा एलिमेंट है नीचे, तो बी रहेगा। बी और सी में नीचे का एलिमेंट कौन सा है, बी, तो यहाँ पर बी आ जाएगा।
बी और डी, तो बी और डी में नीचे का एलिमेंट कौन सा है, बी, तो ये बी हो गया हमारा। सेम सी और ए के लिए देखेंगे तो सी और ए में नीचे का एलिमेंट ए, सी और बी में नीचे का एलिमेंट बी, सी और सी में नीचे का एलिमेंट आएगा हमारा सी, सेम है तो सी रहेगा। सी और डी, तो वो सी और डी में नीचे का एलिमेंट है हमारा सी, तो ये सी हो गया। डी और ए, तो डी और ए में नीचे का एलिमेंट क्या है, ए, तो यहाँ ए आ गया यहाँ पर। डी और बी में नीचे का एलिमेंट कितना है, बी, तो बी हो गया। डी और सी, तो डी और सी में नीचे का एलिमेंट सी, और डी और डी में तो नीचे का एलिमेंट डी होगा। तो अगर हमें इस तरीके से हमने यहाँ पर जॉइन और मीट की टेबल बनाई, यहाँ पर अगर इन जॉइन और मीट की टेबल में हमें हर एक एलिमेंट मिलता है जॉइन और मीट के लिए, देखो यहाँ पर हर एक एलिमेंट हमें मिला हुआ है जॉइन और मीट की टेबल में, अगर हर एक एलिमेंट मिलता है तो वो लैटिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक भी एलिमेंट हमें नहीं मिलता है यहाँ पर, चाहे जॉइन में हो या फिर मीट में हो, कोई भी एलिमेंट अगर हमें नहीं मिलता तो फिर वो लैटिस नहीं होता। अब आप कहोगे कि ऐसा कौन सा है कि जिसमें नहीं मिलेगा, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल वही करेंगे जिसमें हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा लैटिस है जिसमें हमें हर एक एलिमेंट हमें मिला है जॉइन और मीट टेबल में। तो जॉइन और मीट टेबल हमारे यहाँ पर क्लियर होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें वो लैटिस नहीं होगा। अब देखो इस तरीके से ये है हमारे पास में सी, ये ऑलरेडी आपको करना है, सेकंड वाला ये ऑलरेडी यहाँ पर हर एक एलिमेंट हमें मिला हुआ है, तो ये तो लैटिस ऑलरेडी है। इसमें हम चेक करते हैं, देखो ये हमारे पास में एक हैश डायग्राम है यहाँ पर। इस हैश डायग्राम में अब हमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, तो पहले हमने ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पर लिखा और फिर यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी हमने यहाँ पर लिखा। नाउ अब पहले हम किसके लिए टेबल बना रहे हैं, जॉइन के लिए टेबल बना रहे हैं। जब जॉइन के लिए हम टेबल बनाएंगे तो देखो ए, तो ए में जॉइन का मतलब ऊपर, तो ए में ऊपर क्या है, ए है, लिख दिया मैंने। ए और बी में ऊपर कौन सा है, बी, तो ये बी हो जाएगा। ए और सी में ऊपर कौन सा एलिमेंट है, सी, तो सी हो जाएगा। ए और डी में ऊपर कौन सा एलिमेंट है, डी है। ए और ई में ऊपर ई है, ए और एफ में ऊपर एफ है, ए और जी में ऊपर जी है, तो ए से तो सभी ऊपर हैं, तो वही हमारे पास में एलिमेंट होंगे सभी के सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी। देखो बी में यहाँ पर थोड़ा सा अलग से होगा। बी में कैसे होगा, देखो बी और ए में ऊपर कौन सा है, बी हो गया। बी और बी में तो बी ही ऊपर होगा। अब देखो बी और सी, ये है बी और ये है सी, इन दोनों में ऊपर कौन सा एलिमेंट होगा। अब देखो बी और सी में ऊपर कौन सा होगा, हमें ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो बी और सी में अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर कहाँ जाकर मिल रहे हैं ये दोनों पॉइंट, डी पर, तो बी और सी का जो ऊपर का पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारा, डी। तो बी और सी का ऊपर का पॉइंट क्या हो गया हमारा, डी। अब बी और डी में ऊपर का एलिमेंट अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके से आते हैं तो फिर हम जाएंगे दोनों पॉइंट से जहाँ पर भी वो जॉइन या मीट कर रहे हैं, यानी कि अगर ऊपर वाला एलिमेंट बताना है तो ऊपर जाओ, अगर मीट टेबल है तो नीचे की तरफ जाओ जहाँ भी वो मीट कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट को हम वहाँ पर शो करेंगे। तो बी और ई में, बी ये है और ई ये है, तो ऊपर का एलिमेंट हमारा ई है। बी और एफ में ऊपर का एलिमेंट एफ है, बी और जी में ऊपर का एलिमेंट जी है। ऐसे ही हम सी के लिए निकालेंगे। सी और ए में ऊपर का एलिमेंट सी और बी में, देखो अब सी और बी में, ये है सी और ये बी है, सी और बी में फिर ऊपर का एलिमेंट पूछ रहा है, तो सी और बी में ऊपर का एलिमेंट क्या होगा, फिर डी होगा यहाँ पर, तो सी और बी का क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, डी हो जाएगा। और सी में ऊपर का एलिमेंट सी और डी में ऊपर का एलिमेंट डी, सी और ई में ऊपर का एलिमेंट ई, सी और एफ में ऊपर का एलिमेंट एफ, सी और एफ जी में ऊपर का एलिमेंट जी। अब देखो हम निकालेंगे यहाँ पर, ऐसे सी के लिए निकाला, डी के लिए निकालेंगे। डी और ए में ऊपर का एलिमेंट डी और बी में ऊपर का एलिमेंट डी और सी में ऊपर का एलिमेंट डी में ऊपर का एलिमेंट डी ई में ऊपर का एलिमेंट ई, डी एफ में ऊपर का एलिमेंट एफ, डी जी में ऊपर का एलिमेंट जी। ई के लिए भी ऐसे ही होगा, ठीक है। एफ के लिए चेक करते हैं, ठीक है। अब इस एफ के लिए जब हम यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे तो देखो एफ और ए में ऊपर कौन सा है, एफ, ठीक है, एफ लिख दिया हमने यहाँ पर। एफ और बी में ऊपर कौन सा आ रहा है, एफ, ठीक है। एफ और सी में जो ऊपर का एलिमेंट है, इन दोनों में एफ और सी में ऊपर का एलिमेंट क्या है, एफ है हमारे पास में।
एफ और डी, ये एफ है और ये डी है, तो एफ और डी में ऊपर का एलिमेंट क्या है, एफ आ रहा है, ठीक है। एफ और ई, एफ और ई में ऊपर का एलिमेंट कौन सा होगा, एफ होगा यहाँ पर। एफ और एफ में तो ऊपर कौन सा होगा, एफ ही है। अब देखो एफ और जी में हमें ऊपर का एलिमेंट देखना है क्योंकि जॉइन है, तो एफ और जी इन दोनों पॉइंटों में क्या कोई ऊपर एलिमेंट है, कोई ऊपर कहीं जाकर ये मिल रहे हैं, हमें ऊपर का एलिमेंट बताना है इन दोनों के लिए। तो इन दोनों के लिए तो ऊपर कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमें इसका जॉइन में नहीं मिला है, ठीक है। एफ और जी हमें यहाँ पर नहीं मिला, ऊपर का कहीं मिल ही नहीं रहा है इन दोनों के लिए, इस तरीके से होना चाहिए था, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिलते। तो हम मैंने एफ और जी में यहाँ पर इसको भी यहाँ पर ब्लैंक दिखाया है, तो इस तरीके से ब्लैंक आता है। तो ऐसे ही जब हम जी के लिए फाइंड करेंगे, जी और ए में जो हमारा ऊपर होगा वो जी होगा, जी और बी में ऊपर जी होगा, जी और सी में ऊपर जी, जी और डी में ऊपर जी, जी और ई में ऊपर जी, जी और एफ में भी ऊपर नहीं मिल रहा है, जी और एफ में भी नहीं मिला, एफ और जी में भी नहीं मिला, इसका मतलब दोनों में क्या आ गया, ब्लैंक। एक भी अगर ब्लैंक मिलता है तो फिर वो लैटिस नहीं है, फिर हम दूसरी टेबल नहीं बनाएंगे। अगर हमें जॉइन में ही मिल गया है, पहली वाली टेबल में ही अगर हमें ब्लैंक मिल गया है तो फिर हम सेकंड टेबल नहीं बनाएंगे और इसको लिखेंगे कि दिस इज नॉट लैटिस बिकॉज वी हैव नो एलिमेंट, हमने कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है। किसके लिए नहीं मिला है, एफ जॉइन जी के लिए नहीं मिला और जी जॉइन एफ के लिए हमें कोई भी यहाँ पर पॉइंट नहीं मिला है। इसको हम ये जो भी एक टेबल बनाएंगे वो हम कंप्लीट टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ हम शो करेंगे कि ये लैटिस नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या शो कर सकते हैं, लैटिस को शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक लैटिस, किसी भी हैश डायग्राम को लैटिस शो करना है कि वो लैटिस है या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। नाउ द टॉपिक इज आइसोमॉर्फिक लैटिस। अब देखो एक आइसोमॉर्फिक लैटिस हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। टू लैटिस L1 एंड L2 आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक लैटिस। इसका मतलब इसमें टू लैटिस हमें गिवन होंगे या फिर हमें शो करने होंगे, बनाने होंगे, अगर उसमें हमें कंडीशन गिवन होगी तो, सेट्स गिवन होंगे तो। दो लैटिस L1 और L2 आइसोमॉर्फिक लैटिस होंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 करस्पॉन्डिंग, यानी कि 1-to-1 वो एग्जिस्ट करते हों एक दूसरे को, यानी कि एक को लेके चलें और दूसरे को सेम वो शो कर दे। तो यानी कि F L1 to L2 सच दैट, यानी कि ये कंडीशन हमारी उसमें सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि एफ ए ये किसके लिए है, मीट के लिए, और ये जॉइन के लिए, एफ ए मीट बी। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं एफ ए मीट एफ बी। ऐसे ही जॉइन के लिए एफ ए जॉइन एफ बी, यानी कि इस कंडीशन को 1-to-1 वो अगर क्या करते यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्ट कर दे तो फिर वो दोनों लैटिस कैसे होंगे, हमारे आइसोमॉर्फिक लैटिस होंगे। अब इसको, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर जो ए और बी है वो बिलोंग करेंगे L1 को, और जो एफ वाला फंक्शन होता है वो किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा L2 को बिलोंग करेगा यहाँ पर। नाउ अब एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, डिटरमाइन वेदर द लैटिस शो इन फिगर। ये दो लैटिस हैं, ठीक है, एक 1 है, फिगर 1 है, और एक ये फिगर 2 है हमारे पास में। हमें शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या फिर नहीं है। तो इसके लिए फिर अगेन हम सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ये लैटिस हमें, ये सॉरी हैश डायग्राम हमें गिवन है। आइसोमॉर्फिक लैटिस शो करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या इस वाले लैटिस में जो हमने L1 माना है, जिसको एक को मान लेंगे L1, एक को मान लेंगे L2, ठीक है, इसको मान लिया हमने L1 और इसको मान लिया हमने यहाँ पर L2। क्या L1 के अंदर कौन कितने एलिमेंट है हमारे पास में, L1 के में जो एलिमेंट है वो ABCD, एक हम सेट्स में हमने लिख लिया यहाँ पर, तो ABCD हो गया। L2 में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। अगर हम काउंट करें तो यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं और यहाँ भी 4 एलिमेंट है। इसका मतलब L1 L2 1-to-1 है, या इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी कि दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट है तो ही हम उसको आइसोमॉर्फिक शो कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एलिमेंट ही हमने चेक कर लिए। अगर ये एलिमेंट ही हमारे इक्वल नहीं होते तो हम वो आइसोमॉर्फिक लैटिस शो ही नहीं कर सकते, हम उसको वहीं लिखते कि दिस इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक लैटिस।
अब ये ऑलरेडी सेम है तो आगे प्रोसेस चलेंगे, तो एफ सच दैट L1 इक्वल टू L2 हम उसे शो करेंगे। तो दोनों में सेम हो गए हमारे पास, L1 इक्वल टू L2। सेकंड, अब हमें मैपिंग शो करनी है, ठीक है, मैपिंग शो करेंगे L1 के लिए लेकर और L2 हम वहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम इनको एफ ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ फंक्शन लेके चलेंगे और इसको हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसको फंक्शन एफ ए लेके चल रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो पहले ए एलिमेंट को मैं किस से कंपेयर करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नंबर से कंपेयर कर रहा हूँ कि ए है तो यहाँ 1 ले लिया, यहाँ बी है तो यहाँ 2 ले लिया, नहीं, इसका एक ये भी प्रोसेस है कि एक ए जो है, ए से अगर हम देखें तो ए से कितनी लाइनें जा रही हैं हमारे पास में, 2 लाइनें, ठीक है, 2 लाइनें। तो एक ऐसा नीचे का एलिमेंट मुझे देखना है जिससे एक में यहाँ से 2 लाइनें जा रही हैं। तो देखो 1 क्या है, 1 से 3 पर भी जा रहा है, 1 से 2 पर भी, ए से बी पे जा रहा था, ए से सी पे, यानी कि 2 पॉइंटों पे जाने वाला ऐसा पॉइंट यहाँ पर कौन सा था, 1। तो मैंने लिखा यहाँ पर एफ ए इक्वल टू 1, एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, 1, मैपिंग कर दी मैंने इसके यहाँ पर। सेकंड, अब बी को देखेंगे, अब बी कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि वही भी किस पे जा रहा है, 2 पे जाए। तो देखो बी को अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3 को भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 3 भी हमारे पास में 2 पे जा रहा है। अगर 2 को देखें तो 2 4 पे जा रहा है और 2 1 पे भी जा रहा है हमारे पास में, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे, ये भी कहाँ, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे। तो हम इसको 2, तो यानी कि एफ बी को मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, 2 से मैंने इसको डिनोट कर दिया है। ऐसे ही F3 अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, एफ सी ये है हमारे पास में। अब सी भी कहाँ जा रहा है, डी की तरफ, और यानी कि यहाँ से भी 2 लाइन है। तो अगर हम 3 को देखें तो 3 से 4 पे जा रहा है और यहाँ पर नीचे फर्स्ट पे आ रहा है। तो सी भी ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ सी इक्वल टू 3 हो जाएगा। एफ डी देखें, अगर एफ डी देखें सबसे ऊपर जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 4 है, वो सबसे ऊपर एक ही पॉइंट है। तो सबसे ऊपर पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर भी 4। तो एफ डी को मैं किसके इक्वल टू है, एफ डी इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर मैपिंग से शो कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ अब हमें यहाँ पर देखो, मैं ये पॉइंट्स मैंने इक्वल टू कर दिए, अब यहाँ पर शो कर रहे हैं हम यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस मीट और जॉइन के लिए। तो L1 इक्वल टू L2, देखो अब 2 एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी के लिए हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो ए और बी ये है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से ए और बी में मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो ए और बी के लिए पहले मीट ए और बी, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एफ ए मीट बी। पहले मैंने ये वाला अपना जो मेन फॉर्मूला है वो लिखा, फंक्शन ऑफ ए मीट बी इक्वल टू एफ ए मीट एफ बी। इसको मुझे शो करना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब देखो एफ ए मीट बी, ए मीट बी का मतलब होता है, मीट का मतलब है नीचे की वैल्यू। तो इन दोनों में ए और बी में नीचे की कौन सी वैल्यू है, ए। तो ए मीट बी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ए। तो ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा, एफ ए इक्वल टू, ये यहाँ पर एफ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1, मैंने 1 पुट कर दी यहाँ पर, ये मीट का साइन है। और एफ बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास में, 2। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 2। नाउ अब ऐसे ही जैसे हमने ए और बी का मीट निकाला था एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1, ये हो गया 1 इक्वल टू, अब 1 और 2 में चेक करेंगे, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पर है। तो 1 और 2 में जो मीट है, मीट का मतलब नीचे का जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 1 और 2 में नीचे का एलिमेंट कौन सा है, 1। तो 1 और 2 में नीचे का एलिमेंट कौन सा है, 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये क्लियर हो गई हमारे पास में। सेकंड करेंगे ऐसे ही, एफ ए जॉइन बी इक्वल टू एफ ए जॉइन एफ बी। सेम पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो ए और बी में जॉइन का मतलब ऊपर, तो ऊपर कौन सा एलिमेंट है, बी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। तो ये इसकी वैल्यू हो गई एफ बी इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू पुट करो, एफ ए की वैल्यू कितनी है, 1, यह है जॉइन, और एफ बी की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हो जाएगा 1 जॉइन 2। एफ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 लिखी मैंने। अब इन दोनों के लिए वैल्यू जब मैं फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ से होगी, तो 1 जॉइन 2। तो 1 और 2 में जो ऊपर का एलिमेंट है वो कितना है, 2। तो ये हो गया 2। तो दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन इक्वल है। ऐसे ही जैसे हमने ए
और बी के लिए फाइंड किया था, आप फिर बी और सी के लिए फाइंड करके देख लेते हैं। यदि वो भी सेम होंगे या बी सी या सी डी यानी कि कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके हमें चेक करना है 1 बाई 1 सबके लिए कि वो इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं बी और सी के लिए फाइंड करता हूँ यहाँ पर बी और सी L1 के, एफ बी एंड एफ सी किसके बिलोंग L2 के। तो यहाँ से बी और सी के लिए बनाया मैंने, ठीक है। तो बी और सी के बी मीट सी इक्वल टू एफ बी मीट एफ सी। अब बी और सी, अब देखो बी ये है और सी ये है, तो बी मीट सी, इन दोनों का मीट निकालना है। मीट का मतलब नीचे का एलिमेंट, तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं, मीट मतलब नीचे कहाँ जाकर मिल रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं हमारे पास ए पर, तो इन दोनों का जो मीट होगा वो क्या होगा ए। तो बी मीट सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में ए, फंक्शन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एफ ऐसे ही रहेगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई ए इक्वल टू एफ बी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में है 2, ये है मीट एफ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो गया। और 2 और 3 में फिर हमें देखना है मीट नीचे, तो देखो 2 और 3 फिर सेम वही सिचुएशन है, 2 और 3 कहाँ जाकर मिल रहे हैं हमारे, 2 और 3 मिल रहे हैं हमारे नीचे 1 पर, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 2 और 3 2 मीट 3 की वैल्यू कितनी है 1, और दोनों ही वैल्यू हमारे पास इक्वल है। जैसे हमने इसमें मीट के लिए जो शो किया था, ऐसे ही हम इसमें जॉइन के लिए शो करेंगे बी और सी में। तो बी और सी का फॉर्मूला ये बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बी और सी देखेंगे, देखो ये है, तो बी और सी में अब हमें देखना है जॉइन का मतलब ऊपर, तो ऊपर कहाँ जाकर मिल रहे हैं ये डी पर, तो बी जॉइन सी की वैल्यू डी हो जाएगी इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है 2 जॉइन, और एफ सी की वैल्यू कितनी है 3। अब 2 और 3 के लिए जॉइन देखो, 2 और 3 के लिए जॉइन देखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाकर मिल रही है 4 पर, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो एफ डी की वैल्यू भी 4 है और इसकी वैल्यू भी 4 है। तो हमने देखो डी भी ले लिया यहाँ पर, ए और बी के लिए भी दिखा दिया, और यहाँ पर हमने डी और सी के लिए भी हमने यहाँ पर शो कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पर और कोई एलिमेंट यानी कि ए बी ले लिया हमने, और सी डी ले सकते हो आप, यहाँ पर सी डी के लिए भी शो कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो वो उसके लिए भी क्या होगा इक्वल ही होगा। तो कम से कम 2 के लिए हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है। अगर किसी भी एक में वैल्यू इक्वल नहीं है तो फिर वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। जब तक इक्वल आ रहा है तो हम चेक करते रहेंगे, जहाँ भी इक्वल नहीं हुआ तो वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। कम से कम 2 के लिए, तो यहाँ अगर आपने ए भी लिया है तो फिर आप बी सी या फिर सी डी के लिए आप यहाँ पर शो करके दिखाओगे फॉर्मूले को। हम यहाँ पर सी और डी के लिए भी दिखा सकते हैं, सी और डी के लिए जॉइन और मीट शो करेंगे तो वो भी हमारी वैल्यू इक्वल ही होगी। तो यहाँ लिखेंगे L1 L2 कैसे हमारे आइसोमॉर्फिक हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल मैप कर रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सो दैट द लेटिस L एंड L डैश, हमारे पास में लेटिस हैं, हमें बताना है कि ये आइसोमॉर्फिक है या फिर नहीं है। तो L ये है और L डैश ये है। अब देखो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं L1 के लिए जो हम सेट बनाएंगे, एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो A B C D E F, तो ये कितने हो गए 6। एल डैश के लिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 5 हैं, यहाँ 6 हैं और यहाँ 5 हैं, तो इसका मतलब इसमें तो ये एलिमेंट ही इक्वल नहीं है। जब एलिमेंट इक्वल नहीं है तो सबसे पहले वाली कंडीशन ही ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये लेटिस आइसोमॉर्फिक लेटिस ये है ही नहीं। तो आइसोमॉर्फिक लेटिस में सबसे पहले हमारे पास में जो एलिमेंट ऑफ सेट्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको करना था, ये ऑलरेडी अब है ही नहीं तो हमें आगे शो करना ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज़ नॉट लेटिस फॉर, क्योंकि L1 में जो हमारा सेट बन रहा है वो 6 एलिमेंट्स का बनना है और L डैश में 5 एलिमेंट का है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ द टॉपिक इज डुअल लैटिस एंड सब लैटिस। अब देखो डुअल लैटिस की डेफिनेशन क्या है हमारे पास में। डुअल लैटिस होता है, देखो ये लैटिस का साइन है L एंड लेस देन इक्वल टू, दिस इज लैटिस। तो लेट बी ए लैटिस है ये फॉर एनी, कोई भी यानी कि जो ए बी है वो बिलोंग करेंगे किसमें, लैटिस में बिलोंग करेंगे जो भी एलिमेंट्स होंगे। द कन्वर्स ऑफ रिलेशन, यानी कि इस रिलेशन का उल्टा कन्वर्स, ये लेस देन है, अगर वो इसका उल्टा क्या होगा ग्रेटर देन, एज इज डिफाइंड एज, और ये डिफाइन कर दे, ये क्या करे डिफाइंड एज, जैसे कि ये है ए ग्रेटर देन बी हो जाए, तो जैसे अभी किसका था बी लेस देन ए है, अगर इसको मैं क्या लिख दूं ए ग्रेटर देन बी उल्टा लिख दूं यहाँ पर, तो वही क्या कहलाएगा लैटिस हो जाएंगे, वो लैटिस हो जाएंगे। कैसे, ये साइन है L लेस देन इक्वल टू,
इस साइन का उल्टा यानी कि एल और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कहलाएगा डुअल लैटिस। ये क्या कहलाएगा? डुअल लैटिस। किसका? एल और लेस देन लैटिस का। तो लैटिस का डुअल क्या होता है? एल। बस इस साइन को अगर हम ग्रेटर देन कर दें तो वो क्या कहलाएगा? डुअल लैटिस कहलाएगा। लैटिस का उल्टा डुअल लैटिस को किस तरीके से हमें डिनोट करना है। बुक में आपको यहाँ इसमें जो भी है एक बार आप पढ़ के देखोगे तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, मेन तो इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन आती है, एक दो थ्योरम्स हैं वो भी आप वहाँ पर पढ़ के देख सकते हो। लैटिस का अपोजिट डुअल लैटिस। सब लैटिस, लैटिस अगर आप पर आता है तो डुअल लैटिस तो ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। ये तो नॉर्मल हो जाएगा इसमें पॉइंट में। सब लैटिस, सब लैटिस क्या है? अब हमें सब लैटिस फाइंड करने हैं। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट एम ऑफ लैटिस, ये लैटिस का साइन है, इज सेड टू बी सब लैटिस ऑफ एल एंड एम इज क्लोजेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मीट एंड जॉइन, यानी कि मीट एंड जॉइन दोनों को ही वो सेटिस्फाई करना चाहिए। इस तरीके का हमें सेट्स बनाने हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू एम, एक्स जॉइन वाई बिलोंग करे एम को, और एक्स मीट वाई भी बिलोंग करना चाहिए एम को। इसका मतलब है कि जो सब लैटिस है, लैटिस एक लैटिस में से हमें सब लैटिस निकालने हैं। यानी कि जैसे एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे यहाँ पर एक लैटिस गिवन है जिसके पॉइंट है 1 2 3 4 5। अब इन 1 2 3 4 5 से ही हमें सब लैटिस बनाने हैं। डिटरमाइन ऑल सब लैटिस विथ 3 और मोर एलिमेंट, जिसमें 3 एलिमेंट हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हम एलिमेंट लिख सकते हैं। बट द कंडीशन इज, वो जॉइन और मीट की कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। वो इस तरीके के सब लैटिस होंगे। कैसे होंगे? देखो, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, इसके मैं सब लैटिस बनाता हूँ यहाँ पर, तो वो कौन कौन से होंगे? देखो, ये हमारे पास में सबसे मिनिमम, ये ग्रेटेस्ट है हमारे पास में, ये लीस्ट है और ये ग्रेटेस्ट पॉइंट है। तो 1 से 5 तक मुझे जाना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक मुझे पहुँचना है। तो मैं कौन कौन से किस किस यानी कि रास्ते से मैं ऊपर जा सकता हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो कितने वेज हैं? देखो, 1 से 2 पे जाऊँ और 2 से 5 पे जाऊँ, तो मैं 5 पे पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। और ये जो कंडीशन है, ये लीस्ट अपर बाउंड और ये अपर, ये लीस्ट को भी यानी कि जॉइन को भी और मिड दोनों की कंडीशन को ये फॉलो भी करेगा 1 to 5। तो फर्स्ट सब लैटिस क्या हो जाएगा हमारा? 1 to 5। देखो, 1 2 में अगर मैं जॉइन देखता हूँ और मिड दोनों मिल जाएंगे, 2 और 5 में भी मिल जाएंगे मुझे यहाँ पर जॉइन और मिड। तो ऐसे ही एक सब लैटिस बन जाएगा 1 3 5, इसमें भी मुझे सभी मिल जाएंगे। एक हो जाएगा 1 4 5, ये भी सब लैटिस बन जाएगा 1 4 5, इसमें भी मुझे मीट और जॉइन के सभी मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, अब वो क्या होगा? यानी कि वो सबको कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये तो हो गई 1 2 5 1 3 5 और 1 4 5। एक मैं बना सकता हूँ, देखो यहाँ पर 1 2 3 5। अब इसमें 1 2 3 5 में अगर हम चेक करेंगे तो जॉइन और मीट का ऑल एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, कोई भी ब्लैंक नहीं मिलेगा। देखो, 2 और 3 का अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में जॉइन भी है, 2 और 3 का हमारे पास मीट भी है। 1 और 2 का मीट है, वो लाइन में तो ऑलरेडी हमारे पास अगर एक लाइन में है तो वो तो ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट हम शो कर ही लेंगे। तो यहाँ 2 और 3 का भी ऊपर है और 2 3 का नीचे भी मिल जाएगा। इसका मतलब एक सब लैटिस हो गया हमारा यहाँ पर 1 2 3 5। ऐसे ही एक बन जाएगा 1 3 4 5, क्योंकि 1 3 4 5 में भी हमारे पास में जॉइन और मीट का हर एक एलिमेंट हमें मिलेगा। देखो, जॉइन और मीट में एक चीज़ क्लियर है कि अगर हमारे पास में ऊपर का एलिमेंट एक है और नीचे का एलिमेंट भी एक है तो वो लैटिस होगा ही होगा, उसमें जॉइन और मीट के हर एक एलिमेंट हमें मिलेंगे। अगर ऊपर का एलिमेंट एक नहीं है और नीचे का एलिमेंट एक नहीं है तो फिर आप समझ जाना कि वो लैटिस होगा ही नहीं, वो लैटिस बनेगा ही नहीं। उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसमें कि वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर जो मैं बना रहा हूँ 1 3 4 5, तो अगर हम इस वाले हैश डायग्राम में देखें तो इसमें नीचे का एलिमेंट 1 है और ऊपर का एलिमेंट 5 है। तो इसका मतलब इसमें लैटिस होगा ही होगा, इसमें हर एक एलिमेंट मुझे मिलेगा मीट और जॉइन का। इसीलिए वो हो गया 1 3 4 5। एक हो जाएगा 1 2 4 5 भी हो जाएगा 1 2 4 5, क्योंकि 1 2 4 5 में भी मिनिमम एलिमेंट 1 है, लीस्ट और ग्रेटेस्ट क्या है? 5 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा सब लैटिस हो जाएगा। तो इतने भी बहुत सारे हम सब लैटिस हमने यहाँ पर बनाए हैं, जितने भी वो सब लैटिस के लिए बोलता है, जितने तो सब लैटिस को हम वहाँ पर चेक करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें कि लैटिस है ऑल द इंटीजर, ये डिवाइडेड्स वाला है। पहले तो हमें इसका
ऑपरेशन ऑफ द डिविजिबिलिटी बाय द लैटिस डी एन ऑल डिवाइजर एंड उसके हमें सब लैटिस हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका हैश डायग्राम बनाना होगा, और जब हम इसका हैश डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, तो हैश डायग्राम कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे हम 1, ये हो गया 1। अब 1 के बाद 2, 1 किसको डिविजिबिलिटी से बनाना है, तो 2, 3 और 5 ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि 1 से ही डिवाइडेड होंगे, आपस में नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, इसको देखें तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, तो 1 को 2 को डिवाइडेड कर देगा, और 1 3 को भी डिवाइडेड करेगा, और 1 5 को भी डिवाइडेड कर देगा। ठीक है, तीनों को डिवाइडेड कर दिया 1, अब 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब है 6। अब देखो 6 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, इसका मतलब मुझे इस नंबर को इधर की साइड में रखना है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 2 6 से भी हो जाएगा और 2 3 से भी हो जाएगा। तो ये हो गया 6। नाउ 6 हो गया। अब है 10। देखो अगर मैं 10 को देखता हूँ तो वो 5 से होगा और 2 से होगा, 3 से तो होगा नहीं। तो अगर हम 10 को देखें यहाँ पर, चलो 10 को हम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है 10 को। तो 10 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये एक तो 5 से हो गया, 5 2 से 10, और एक ये 2 से भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा। तो 2 से और 5 से दोनों से हो गया 10। अब 15 देखते हैं, देखो 15 किस किस से होगा, 10 से तो होगा नहीं, 6 से भी नहीं होगा, 3 और 5 से होगा। तो 15 को हम एक काम करते हैं, 15 को यहाँ शो कर देते हैं। तो 15 किस किस से होगा, एक तो 3 से होगा और एक 5 से होगा, बाकी और किसी से नहीं होगा, 3 और 5 से होगा। नेक्स्ट है 30। तो 30 को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है 30 देखो 6 से भी हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा और 10 से भी हो जाएगा। इसका मतलब 30 सभी से है। 15 का मतलब नीचे जितने भी एलिमेंट है 3 5 1 वो सब 10 से नीचे जितने भी हैं लोअर बाउंड में सभी से है। इसका मतलब 30 हमारा मैक्सिमम। अब इसमें अगर हम देखते हैं हमें क्या बनाने हैं इसमें सब लैटिस, तो देखो इसमें अगर मैं इस हैश डायग्राम का ग्रेटेस्ट पॉइंट देखूँ तो वो 30 है, लीस्ट अगर मैं देखता हूँ तो वो 1 है। इसका मतलब इसमें हम सब लैटिस बनाएंगे तो वो बन जाएंगे, इसमें सब लैटिस होंगे। अगर मैं पहला सब लैटिस देखता हूँ तो 1 से लेके मुझे 30 तक पहुँचना है, तो वो रास्ते जितने भी हैं वो मुझे वेज जितने भी हैं सभी को मैं यहाँ पर शो करूँगा, किस में, एक सेट्स में। तो देखो 1 से मैं 2 पे जाऊँ, 2 से 6 और 6 से 30, तो एक तो हो जाएगा 1 2 6 और 30 हो जाएगा। सेकंड अगर मैं देखता हूँ इधर से चले जाओ 1 5 10 और 30, 1 से 5 पे जाऊँ, 5 से 10, 10 से 30, तो ये हो जाएगा 1 5 10 30। बहुत सारे सब लैटिस होंगे, बहुत सारे सब लैटिस बनेंगे इसमें। थर्ड में देखो 1 से 5 पे जाऊँ, 5 से 15 पे जाऊँ, 15 से 30 पे जाऊँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 से 5 गया, 5 से 15 गया, 50 से 30 गया। इन सब के लिए हमारे पास में वो ऑलरेडी हमारे पास ये सभी को कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट हमारा यूनिक यानी कि एक ही एलिमेंट है। और अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ से 1 से 3 पे जाऊँ, 3 से 6 पे जाऊँ और 6 से 30 पे जाऊँ, ये भी हो जाएगा। 1 से 3 पे जाऊँ, 3 से 15 पे जाऊँ, 15 से 30 पे जाऊँ, ये भी हो जाएगा हमारे पास में। 1 3 6 15 और 30 भी हो जाएगा हमारे पास में, ये भी हो जाएगा। देखो 1 3 6 15 और 30 ये भी सब लैटिस होगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास में सभी चीज़ मिलेंगे। 6 और 15 के लिए हम देखेंगे तो ऊपर भी है नीचे भी मिलेगा, हमें सब चीज़ जॉइन और मिट मिलेगी। तो इस तरीके से हम इसके और बहुत सारे सब लैटिस हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक सब लैटिस। ओके, नाउ द टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। ये दो टॉपिक हैं, एक हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, एक कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद में ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ए लैटिस इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव इफ फॉर ए बी सी, जहाँ पर यह हमारे पास में 3 इस एलिमेंट के लिए बिलोंग करेंगे, किसको, लैटिस को, एल। डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के हमारे पास में ये 2 कंडीशन अगर ये फॉलो करता है तो वो हमारा जो लैटिस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा। वो कौन कौन से हैं, देखो ये फॉर्मूला भी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस का, ए जॉइन
ए को अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं एक एलिमेंट को, तो फिर बाकी के जो दो एलिमेंट होंगे उनको हम मीट कराएंगे। यानी कि एक एलिमेंट को ज्वाइन कराएंगे तो दो को मीट कराएंगे, फिर इसका हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग। तो ए का बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, फिर हमारे पास में नीचे मीट, और फिर ए का ज्वाइन के साथ फिर हमने सी को यहाँ पे शो कर दिया। सेम ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ज्वाइन लिया है, इस बार हम क्या लेंगे, यहाँ पर मीट लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, फिर हमारा ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कर देंगे अलग अलग। तो ए का मीट बी के साथ कर दिया, ए का मीट सी के साथ कर दिया, और बीच में क्या रहेगा हमारा, ये साइन हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस के हमारे पास में फॉर्मूले हैं। तो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड जब हम फाइंड करें तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो। फिर ऐसे ही फिर हम यहाँ पर मीट टू जॉइन के लिए फाइंड करें तो फिर इसके लिए भी दोनों की वैल्यू इक्वल हो। अगर इक्वल आती है तो फिर वो लैटिस हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगा, अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो फिर हमारा लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करेंगे। एक लैटिस है हमारे पास में, लैटिस का साइन है, इस फिगर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। हमें शो करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। हमें एक हैश डायग्राम यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले जो एल हमें गिवन है वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई। लैटिस है तो हमें देखो लैटिस हमें फाइंड करना है कि यस और नॉट। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जॉइन और मीट टेबल बनानी होगी। अगर आप लैटिस इसको हमें शो नहीं करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमें शो करना है। अगर आप पे कमांड है इस, यानी कि आप हैश डायग्राम से सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, इनकी जो भी वैल्यू है, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लैटिस शो करना है तो आपको बनानी पड़ेगी ये दोनों के दोनों टेबल। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हमें यहाँ पर शो करना है तो अगर आप पे कोई कमांड है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जॉइन और मीट टेबल को यहाँ पर शो करें। इसको शो करेंगे तो इससे हमें ये होगा कि इजी हो जाएगा, हमारे पास कोई यहाँ पर गलती नहीं होगी, ठीक है। फिगर से भी हम चेक करेंगे और इससे भी हम टेबल से भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले यहाँ पर जो भी पॉइंट है ए बी सी डी ई, तो पहले 3 पॉइंट के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहले ए बी सी जो मेन फॉर्मूला है उसी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ए बी सी के लिए पहले हम चेक करके देख लें यहाँ पर। तो ए बी सी के लिए अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो ये होगा हमारा, देखो यहाँ मैं चेक करके शो करता हूँ, ठीक है। ए बी सी के लिए हम इस वाले क्वेश्चन के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी। तो अगर मैं ए बी सी के लिए बनाता हूँ तो हमारा सेम वही फॉर्मूला बनेगा जो ऑलरेडी हमारा ऊपर है। तो ये है ए का ज्वाइन कराना है, ब्रैकेट में इन दोनों का फिर मीट होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका एक बार बी के साथ ज्वाइन, बीच में मीट आ जाएगा, और एक बार हो जाएगा हमारा सी के साथ ज्वाइन। अब इन दोनों की वैल्यू देखो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं तो क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ए को अभी हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा ए जॉइन। अब बी को सी के साथ मीट करना है। अब देखो बी को सी के साथ, बी और सी को मीट का मतलब नीचे। तो बी और सी कहाँ मिल रहे हैं, नीचे जाके ई पर। तो अगर हम मीट टेबल में देखें यहाँ पर बी का सी के साथ, तो बी का सी के साथ का पॉइंट क्या है हमारा ई। तो आपको ये यहाँ से टेबल से भी पता लग जाएगा बी और सी का मीट ई, और बी और सी को अगर हम यहाँ से देखें तो कहाँ पे जाके मीट कर रहे हैं, ई पर। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी, ई होगी, ठीक है। अब इक्वल टू इसको यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को ए और बी का जॉइन है, ए ये है और बी ये है। जॉइन का मतलब होता है ऊपर की वैल्यू। तो ए और बी में ऊपर क्या है भाई हमारा, ए है, ये साइन ऐसे ही रहेगा। बी और सी नहीं सॉरी ए और सी है, तो ए और सी में ऊपर कौन सा है हमारा, ए और सी में ऊपर कौन सा है, ए। देखो अगर हम देखें ए और सी में क्या आ रहा है हमारा, ए आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए और ई का जॉइन शो करना है, ए और ई का जॉइन। ए ये है और ई ये है, तो इसमें जॉइन देखना है हमें। तो इसका मतलब ऊपर का एलिमेंट, तो ए और ई में ऊपर का एलिमेंट कौन सा है, ए। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू। अब हमें देखना है ए और ए का मीट। ए और ए का मीट तो सेम हमारा ए ही होगा, क्योंकि ए और को ए से मीट करेंगे तो नीचे का एलिमेंट तो ए होगा, तो ए ही होगा। तो ये दोनों वैल्यू कैसे हो गई हमारे पास में, इक्वल हो गई, सेम। अब हम किसके लिए शो करेंगे, यहाँ हमने ज्वाइन के लिए किया था, अब हम मीट के लिए कर देंगे। यहाँ मीट लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में ज्वाइन हो जाएगा।
इसका डिस्ट्रीब्यूटिव कर दो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा एक बार बी के साथ बीच में जॉइन और एक बार सी के साथ। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो देखो मैं ए, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, तो बी का सी के साथ ज्वाइन करना है, तो बी को सी के साथ ज्वाइन करना है मतलब ऊपर, तो बी और सी ऊपर कहाँ जाकर मिल रहे हैं, ए पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी यहाँ पर, इक्वल टू, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए और बी का मीट मतलब नीचे की वैल्यू, ए और बी में नीचे कौन सी वैल्यू है, बी, तो ये हो जाएगा बी। अब है ए और सी में, ए और सी में नीचे की वैल्यू क्या है, सी, तो ये सी हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू निकालो, ए जॉइन ए, ए जॉइन ए में ऊपर क्या है, ए ही रहेगा ये तो, इक्वल टू बी और सी, बी और सी में ऊपर यानी कि जॉइन क्या है, ए हो गया। अब ये तो दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल हो गई, हमें क्या शो करना था यहाँ पर, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए अब ए बी सी के लिए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका मतलब अब मुझे एलिमेंट्स को यहाँ पर चेंज करना है, तो अब हम लेंगे यहाँ पर बी सी और डी ले लेंगे यहाँ पर। तो जब हम यहाँ पर बी सी डी के लिए बनाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव का, तो जॉइन और मीट के लिए बनाया, तो जॉइन को बाहर रखेंगे, मीट को अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव किया हमने यहाँ पर। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव किया तो देखो बी और ये हमारे पास में जॉइन का साइन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सी और डी का मीट, सी और डी का जो मीट है नीचे की वैल्यू कहाँ है, ई है, तो हमने ई लिखा यहाँ पर। ऐसे ही बी और सी का जॉइन इक्वल टू के बाद बी और सी का जॉइन, बी और सी का जॉइन मतलब ऊपर की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये हो गई हमारे पास ए, ये बीच का साइन मीट का ऐसे रहने दिया। बी और डी का ऊपर की वैल्यू देखनी है, जॉइन का मतलब ऊपर, बी और डी, बी ये है और डी ये है, इसके ऊपर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, बी और ई में ऊपर की वैल्यू, बी ये है और ई ये है, इसमें ऊपर की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, यहाँ पर हमारे ऊपर की वैल्यू है यहाँ पर बी, तो बी लिख दिया हमने यहाँ पर। ए और ए में नीचे की वैल्यू क्या है, ए है। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमारे इक्वल नहीं है, तो जहाँ भी हमारे पास में इक्वल नहीं आया उसके बाद फिर हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे दिस लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। किसी भी चीज़ को नॉट दिखाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को यस दिखाने के लिए फिर हमें सभी कंडीशंस को फॉलो करके वहाँ पे शो करना होता है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि लैटिस नहीं, तो अब हमें ये वाला साइन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दिस लैटिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। एक क्वेश्चन ये है जो कि आपको करना है कि ये मैंने यहाँ पर लैटिस, यहाँ पर फिगर आपको हैश डायग्राम यहाँ पर गिवन है, हमें शो करना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस नहीं है। तो सेम वही कंडीशन है, आप पहले नहीं है के लिए पहले 3 पॉइंट लेके चलेंगे। पहले यहाँ पर, यहाँ कौन कौन से हैं, 1 है, ए है, बी है, सी है और 0 है। या तो आप पहले ए बी सी लेके चल लो, ए बी सी लेके आप जाओगे तो ए बी सी के लिए तो फॉर्मूला है, अगर ए बी सी के लिए भी आता है तो फिर पॉइंट चेंज कर लेना, फिर बी ए ओ कर लेना या बी ए 1 कर लेना, तो इस तरीके से हम पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें नॉट शो करना ही करना है, जैसे अभी हमने इसको किया था। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। अब ये कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस की डेफिनेशन देखते हैं और एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इन ए बाउंडेड लैटिस एल, ये जॉइन मीट 0 1, ये इसका साइन है, एक लैटिस होगा जिसमें जॉइन और मीट को हम यहाँ पर शो करेंगे और उनको हम 0 और 1 से को देख कर ही हम उसके टेबल में देखते हैं कि वो 0 और 1 को सेटिस्फाई करेंगे या फिर नहीं। इज एन एलिमेंट, जहाँ पर बी बिलोंग करेंगे लैटिस को, इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंटेड ऑफ द एलिमेंट ए बिलोंग एल इफ उसका जो मीट है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए और जॉइन 1 होना चाहिए, वेयर 0 एंड 1 आर लोअर एंड द अपर बाउंड होने चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, द बाउंडेड लैटिस इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड इट एवरी एलिमेंट हैज एट लीस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट इन द लैटिस, कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो जो कि आपका एटलीस्ट 1 कॉम्प्लीमेंट इन द लैटिस, एवरी एलिमेंट के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है, देखो अगर हम देखें तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस जब हम किसी भी हैश डायग्राम के लिए शो करते हैं तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए 0 और 1 के लिए। और 0 और 1 की कंडीशन ये क्या है, 0 और 1 की कंडीशन है कि ए मीट बी 0। इसका मतलब जब हम 2 पॉइंटों का मीट करें तो वो
नीचे का एलिमेंट यानी कि सबसे लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए, और जब ज्वाइन करें तो सबसे ऊपर का एलिमेंट हमें मिलना चाहिए, ऊपर का एलिमेंट यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमें, और वो एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक ही एलिमेंट, 0 और 1, ऐसा नहीं है कि दो दो एलिमेंट हों। तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास में जो लैटिस हो, वो जो हैश डायग्राम है वो लैटिस होगा ही होगा, तभी ये दोनों पॉइंट हमें मिलेंगे वहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट फॉलो करने चाहिए। 0 और 1 का मतलब, 0 का मतलब लीस्ट है सबसे नीचे, और 1 का मतलब सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है हमारे पास। ओके, अब यहाँ से चलते हैं, और वो भी हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा, ऐसा नहीं दो एलिमेंट मिलेंगे हमें, वो मैक्सिमल मिनिमल वाला नहीं है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वाला है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 5 30 एंड ये a लेस देन इक्वल टू 30 है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b से हमने बनाया हुआ है इस डायग्राम को, जो कि यहाँ पर हमें कॉम्प्लीमेंट करना है टू से, ठीक है। तो कोई ना कोई वो एक नंबर आपको ए बी सी डी में ए बी सी डी देगा, या 1 2 3 4 में कोई ना कोई एक नंबर हमें गिवन होगा जिसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट शो करना है। तो हमें किसके लिए कॉम्प्लीमेंट शो करना है, यहाँ टू के लिए हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट शो करना है। इस हैश डायग्राम में हमें शो करना है कि टू किस किस एलिमेंट से इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मीट और जॉइन की 0 और 1 की कंडीशन को। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो तो ये है टू। अब देखो सबसे पहले टू को हम किसी से भी कर लें, आपकी मर्जी है। पहले टू को देखो, टू को 10 से करते हैं, ठीक है, टू को 10 से। तो जब हम टू को 10 से मीट करें, टू को 10 से मीट करना है, और टू को सॉरी ज्वाइन करना है, और टू को 10 से मीट करना है। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में ज्वाइन में ऊपर होना चाहिए, मीट में नीचे वैल्यू मिलनी चाहिए सबसे नीचे। तो 2 और 10, ये है 2 और 10, 2 और 10 में ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब ऊपर, तो 2 और 10 में ऊपर का एलिमेंट क्या है, 10। ये तो हमें मिल गया भाई 10, ठीक है, ऊपर का एलिमेंट मिल गया, मतलब 1 का मतलब ऊपर का एलिमेंट हो गया, ज्वाइन का मतलब तो सबसे ऊपर का मिल गया। लेकिन 2 और 10 में नीचे का कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। तो क्या इस वाले लैटिस में 2 इज द लीस्ट एलिमेंट, नो। सबसे नीचे का एलिमेंट कौन सा है, 1, हमें क्या मिलना चाहिए था, 1। इसका मतलब 10 कॉम्प्लीमेंट नहीं है 2 के लिए, 10 कॉम्प्लीमेंट नहीं है 2 के लिए। अब ये कब होता, जब हमारे पास हमें क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पर 1 अगर वैल्यू मिलती तो फिर ये हमारा 2 10 के लिए कॉम्प्लीमेंट होता, दोनों कंडीशन फॉलो करता। तो 10 नहीं है, ऐसे ही हम 2 का 3 से करेंगे। देखो जब हमने 2 का 3 से मीट एंड ज्वाइन करेंगे, 2 और 3 का मीट निकाला, मीट का मतलब नीचे की वैल्यू, तो 2 और 3 जो नीचे जाकर मिल रहे हैं वो किससे मिल रहे हैं, 1 से, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ज्वाइन निकालेंगे, 2 और 3 ऊपर जाकर किससे मिल रहे हैं, 10 से। और देखो ये जो 1 है ये लीस्ट है मीट में, और जॉइन में 10 है, यानी कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये हमारे 0 और 1 की वैल्यू कंडीशन को। इसका मतलब 3 हमें कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमारा 3 क्या हो गया, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही 2 का 5 से चेक करेंगे, जब 2 का 5 से मीट करेंगे तो मीट का मतलब नीचे 1 पे मिल रहे हैं, 2 और 5 क्या ऊपर जाके मिल रहे हैं, 2 और 5 सबसे ऊपर 10 पे भी मिल रहे हैं। इसका मतलब 3 और 5 दोनों के दोनों क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, किसके लिए, 2 के लिए। अब क्या 2 और 1 है, 2 और 1 हो गए, देखो 2 और 1 को देख लेते हैं, 2 और 1 का ज्वाइन कर लो, 2 और 1 का मीट कर लेते हैं। 2 और 1 का अगर हम ज्वाइन करें तो मतलब ऊपर, ऊपर वैल्यू क्या है 2, और 2 और 1 में नीचे की वैल्यू क्या है 1, तो ये नीचे की लिस्ट वाली कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जॉइन के ऊपर क्या होना चाहिए, 2 और 1 में ग्रेटेस्ट मिलना चाहिए, वो 10, वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 1 भी नहीं है। तो हमारे पास में तो ये कौन सा एलिमेंट्स हमें मिल गए, हमारे पास में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट हो गए, 2 कॉम्प्लीमेंट हैं 2 के, एक 3 मिला, एक हमें क्या मिला यहाँ पर 5। तो ये हो गए हमारे 3 और 5 कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, एक लैटिस है, डिवाइजर से हमें बनाना है डिविजिबिलिटी, इसका हैश डायग्राम बनाना है और कॉम्प्लीमेंट बताना है 2 और 10 के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हैश डायग्राम बनाएंगे, वो डिविजिबिलिटी से बनता है। तो 1 2 3 5, तो सबसे पहले नीचे तो 1 ही आएगा, तो सबसे पहले नीचे क्या आ गया हमारा 1 हो गया। अब 1 किस किस को, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, लेकिन मेन जो है वो है 2 3 और 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ये हमने पहले भी बनाया था, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 5। तो 1 3 को भी डिवाइडेड करेगा, 1 5 को भी डिवाइडेड करेगा, और 1 2 को भी डिवाइडेड करेगा।
नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा वो हमारा, नेक्स्ट है हमारा 6। 6 इधर लिखेंगे यहाँ पर, तो 6 2 से डिवाइडेड हो जाएगा और ये 3 से, सबसे ऊपर वाली वैल्यू से देखना, नीचे से तो वो ऑलरेडी डिवाइडेड रहेगा ही रहेगा। अब है हमारे पास में 10, 10 को इधर रख देते हैं यहाँ पर हम, 10 को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 10 यहाँ पर हो जाएगा, तो 10 किस किस से हो जाएगा, 10 2 से हो जाएगा और 10 5 से हो जाएगा। भाई 6 से तो होगा नहीं, नहीं 3 से होगा, तो 2 और 5 से हो गया, 1 से तो ऑलरेडी वो अटैच ही है। अब 15 है, तो 15 को इधर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 15, तो 15 3 से होगा और 5 से होगा। 30 को सबसे ऊपर रखते हैं यहाँ पर, 30 किस किस से होगा, 6 से भी होगा, 10 से भी होगा और 15 से भी होगा। तो ये हो गया इसका हमारा हैश डायग्राम। अब 2 एंड 10 दिखा, तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर फाइंड करेंगे 2 एंड 10, यानी कि 2 के लिए अलग और 10 के लिए हम अलग करेंगे। अब देखो पहले 2 को देख लेते हैं यहाँ पर, ये है 2 को आप किसी भी एक एलिमेंट से करो, हमें ऊपर जाना है और नीचे मिलना चाहिए। देखो 2 को अगर मैं 1 से करता हूँ तो मुझे मीट तो मिल जाएगा 1, तो 2 और 1 में लेकिन जॉइन क्या है 2, तो 30 नहीं, तो 1 भी नहीं है। 2 और 3 को अगर मैं चेक करूँ तो 2 और 3 का जो मीट नीचे का तो 1 मिल रहा है, लेकिन 2 और 3 का ऊपर क्या मिलेगा 6, 30 नहीं मिला, ये भी नहीं है। 2 और 5 10 पे मिल रहे हैं, 2 और 5 नीचे तो मिल रहे हैं लेकिन ऊपर 10 मिल रहा है। 2 और 15 का कहीं नहीं मिल रहा है। 2 और 10 को अगर हम देखें तो 2 और 10 का हमें मिल रहा है क्या, यहाँ पर 2 और 10 का नहीं मिल बन रहा है कोई भी, ना तो ऊपर का बन रहा है। 2 का 10 30 तो है, 2 और 10 में अगर हम देखें तो ऊपर का एलिमेंट 2 और नीचे का एलिमेंट 2, ये तो बन ही नहीं रहा है। 2 और 15 का देखें तो ख़त्म है। 2 और 6 में नहीं बन रहा है, जॉइन का 6 है, मीट का 2 मिलेगा। 2 और 30 में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 के लिए कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, नॉट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जब हम 10 के लिए शो करेंगे तो 10 को अगर 30 से देखें तो 10 और 30 में ऊपर का तो मिल जाएगा हमें जॉइन, लेकिन 10 और 30 में नीचे क्या है 10, तो वो 1 नहीं मिल रहा है। तो 30 को आप किसी से भी करो यहाँ पर, 30 को सॉरी 10 को किसी से भी करो, तो 10 को देखो अगर मैं 3 से करता हूँ तो 10 और 3 में ऊपर का एलिमेंट क्या है हमारे पास में 10 और नीचे का एलिमेंट 3 नहीं है। 10 और 15 में, 10 और 15 में अगर हम देखें तो ऊपर का एलिमेंट तो 30 मिल गया जॉइन, लेकिन 10 और 15 में नीचे का एलिमेंट हमें 5 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है। तो 10 और 6 में अगर हम देखें, 10 और 6 में ऊपर का एलिमेंट 30 है, 10 और 6 में नीचे का एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है 10 और 6 में नीचे हम कहीं पर भी नहीं जाके मिल रहे हैं, तो 10 के लिए भी कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो 2 एंड 10 हैज नो कॉम्प्लीमेंट, नो कॉम्प्लीमेंट, ये इसका होगा आंसर होगा। कुछ थ्योरम है, एक थ्योरम है द ड्वेल लैटिस इज आल्सो लैटिस, वो थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको पढ़ के देख लेना। एक ये थ्योरम है ड्वेल ऑफ लैटिस इज ए लैटिस, अगर ये इससे प्रीवियस ईयर वाले, इससे पिछले वाले एग्जाम में अगर ये आई है थ्योरम तो फिर इसको आप छोड़ सकते हो, अगर नहीं आई है तो ये इंपॉर्टेंट है, ड्वेल ऑफ लैटिस इज लैटिस थ्योरम है, पढ़ के चले जाना। बाकी तो फिर आप इसमें डेफिनेशन लिख देना और उससे रिलेटेड कुछ जो भी प्रॉपर्टी हैं उनको हमें शो करना है। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट थी, सॉरी थर्ड यूनिट थी, जो कि पॉसेट एंड लैटिस जो कि हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के साथ 3D कोऑर्डिनेट्स। ओके, थैंक यू।